हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त कुछ दिन पहले एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी टैब में और आप लोगों से पूछा था कि मेरे पापा जो कोविड पॉजिटिव हुए थे उसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊं, कैसे क्या हमने फेस किया और कौन कौन सी उसमें जो भी सावधानी होती है वो हमने रखी और कितना सीटी वैल्यू कितनी आई थी HRCT में, यानी कि सीटी स्कैन में, और क्या कोविड पॉजिटिव हमने टेस्ट कराया। तो सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि उस पूल में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले पापा की तबीयत ख़राब हुई थी और वो हुई थी लगभग 5-6 तारीख से, और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो हमने उनको यहीं पर ही काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह किए, डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि आप CT स्कैन करवाइए। तो उसको जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोल दिया कि इसको आप जयपुर ले जाइए। तो हम उनको जयपुर ले गए। तो जो CT स्कैन में CT वैल्यू आई थी, CT स्कोर आया था, वो आया था 12। तो यानी कि इन्फेक्शन मतलब नॉर्मली था, अच्छा खासा था नॉर्मली, जिसको आप 45 to 50% बोल सकते हो। वो भी मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा कि कितना होता है। और फिर इसके बाद में हम उनको वहाँ पे ले गए तो उन्होंने वहाँ पे भर्ती नहीं किया। हम इनको लेके गए थे RUHS हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उनको भर्ती नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने बोला था कि RT-PCR की पूरी जानकारी, मतलब पूरी जो वो होता है ना टेस्ट, उसको दिखाइए तब हम इनको भर्ती करेंगे। तो वो फिर हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाके कराया, तब जाके उसकी रिपोर्ट आई लगभग 8 घंटे में, और फिर वो आई थी। तो हमने 14 तारीख को रिपोर्ट कराई थी रात को 11-12 बजे। तो अगले दिन 15 तारीख को वो रिपोर्ट आई थी, तो वो थी पॉजिटिव। तो फिर हमने तब हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और एडमिट उन्होंने आसानी से कर लिया था। 2-3 घंटे लगे थे तो आसानी से हो गए। फिर उन्होंने मतलब मेडिसिन देना शुरू किया हमने, और पल्स ऑक्सीमीटर भी ख़रीद लिया था, जिनमें उसकी पल्स ऑक्सीमीटर में वैल्यू 92-93 आ रही थी, जो कि मतलब ठीक भी बोल सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर बोलते हैं कि 95 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 92-93 इतनी आ रही थी। तो वो ठीक थी, नॉर्मल, ज़्यादा रिस्की भी नहीं था। लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन काफ़ी अच्छा हो गया था, जो कि 12 था, 12 वैल्यू आई थी। तो वो मैं आपको डिस्प्ले वगैरह पे दिखा दूंगा, सारी रिपोर्ट वगैरह, और कौन कौन सी मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो 15 तारीख को हमने भर्ती करा दिया इनको सुबह, फिर ट्रीटमेंट लगा और रात को एक इंजेक्शन लगाते थे। और उस हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था थी, खाना पीना, नाश्ता वगैरह, पानी वगैरह सबकी व्यवस्था वो करते थे। इसके अलावा जो फल फ्रूट वगैरह थे, जो उनको जूस वगैरह खाने पीने के लिए चाहिए था, वो मैं उनको लेके दे के आता था और वहाँ से फिर आ जाता था। कुछ घंटे मैं उनके पास बैठता था जाके, क्योंकि वो नॉर्मल वार्ड में ही शिफ्ट थे। उनकी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी मतलब ठीक था, नॉर्मल था, तो उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन अच्छा खासा था, इसलिए उनको 3-4 दिन हॉस्पिटल में रखा। तो हमने 17 तारीख को डॉक्टरों ने, वहाँ के कंपाउंडर्स ने बोला कि आप इनको घर पे ले जाइए और घर पे जाके क्वारंटीन कर दीजिए। तो दोस्तों उस सिचुएशन में क्या होती है कि आदमी की काफ़ी ज़्यादा कफ जमा हो जाता है। तो कफ में क्या होता है, वो खांसता है, खांसी आती है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो बहुत अजीब सी लगती है कि यार गले में काफ़ी ज़्यादा कफ हो गया है। तो जुकाम भी थी, और जब थोड़ी दूर मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए जाते हैं तो एकदम से चक्कर आने लग जाते थे, बहुत ज़्यादा शरीर मतलब सांस फूलने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस ऐसी महसूस होने लगती थी। तो ये प्रॉब्लम पापा को उस टाइम पे देखने लगी थी। जब धीरे धीरे मेडिसिन चलती रही तो मेडिसिन भी उन्होंने क्या दिया था, एक एजिथ्रोमाइसिन की गोली थी, एक पैरासीटामोल थी, और एक विटामिन C की, एक जिंक की टैबलेट थी। तो इस तरीके से मल्टीविटामिन की कुल 4-5 टैबलेट्स उन्होंने दी थी खाने के लिए, जो कि एजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल दिन में 2 टाइम थी और बाकी सारे दिन में 1 टाइम थी। तो ये सारे खाने के लिए देते थे। मैं उनको काढ़ा बना के ले जाता था, जो कि सारे मसाले वगैरह, जो तुलसी वगैरह होते सारे उनको देने के लिए, और जूस वगैरह भी, फल फ्रूट वगैरह भी उनको देते थे खाने के लिए। और बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गर्म पानी, गर्म पानी भी उनको काफ़ी ज़्यादा हम देते थे। तो 3-4 दिन उनको रखे थे, और 17 तारीख को उनकी छुट्टी हो गई, जिनमें उनको 3 बार इंजेक्शन लगा था, 15, 16, 17, 3 दिन इंजेक्शन लगा था। तो 17 तारीख को छुट्टी हो गई। फिर हम उनको ले आए और तब से उनकी सेहत में काफ़ी अच्छा सुधार आ रहा है। अब वो बिल्कुल फिट हैं, और मैंने उनकी रिपोर्ट कराई थी लगभग 24 तारीख को, 24 तारीख को उनकी रिपोर्ट कराई थी, तब भी वो पॉजिटिव आए थे। लेकिन अब वो बिल्कुल फिट हैं, और अब हम उनकी लगभग 16 दिन बाद, 17 दिन बाद उनकी दोबारा रिपोर्ट कराएंगे, तब देखते हैं उनकी पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है।
तो उसके बाद में, लेकिन मेरे हिसाब से जो उनकी कंडीशन 14 तारीख को थी जब वो पॉजिटिव हुए थे, यानी कि हमने जांच तो 14 तारीख को कराई थी, तब वो पॉजिटिव थे, लेकिन वो बीमार काफ़ी दिनों से थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनको काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि 14 दिन का क्वारंटीन टाइम होता है। उसके बाद में आप 17 दिन का लगा सकते हो, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप 20-21 दिन तक रहते हो और आपको लगभग 8-10 दिन से बुखार नहीं आता तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, आपको फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको बच के रहना है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डोले फिरे इधर उधर, मतलब एक कमरे में ही रहना है और जो भी सारी सुविधाएं हैं आप वो आपको वहीं पर ही उपलब्ध हो। तो आपको ऐसे उनकी देखभाल करनी है, उनको गर्म पानी देना है, काढ़ा बना के देना है, दलिया खिलाना है, ज़्यादा हैवी फूड नहीं खिलाना, मतलब हैवी भोजन नहीं खिलाना, तेलीय चीज़ नहीं खिलानी, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ नहीं खिलानी। नॉर्मल फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स आप उनको खाने के लिए दे सकते हो। हल्दी वाला दूध उनको पिलाइए तो आपकी रिकवरी काफ़ी जल्दी हो जाएगी। तो जो भी मेरे साथ हुआ, यानी कि मैं खुद आपको बता दूं, मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूँ, लेकिन मुझे अभी तक बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स नहीं दिखे, लेकिन मैं फिर भी पॉजिटिव हूँ। मैंने 21 तारीख को जांच कराई थी, तब मैं नेगेटिव था, और 24 तारीख को जब मैंने पापा के साथ गया दोबारा तब मैं पॉजिटिव आ गया था। उसके बाद मैंने 28 तारीख को जांच कराई है, तब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं अब बिल्कुल फिट हूँ, मुझे तो शायद कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हो सकता है अब की बार नेगेटिव आ जाए, लेकिन मैं खुद क्वारंटीन हूँ, मैं कमरे में रहता हूँ, ज़्यादा मतलब इधर उधर चला जाता हूँ लेकिन ज़्यादा घूमता नहीं हूँ। तो ये थी हमारी सिचुएशन, और आई होप आप भी जल्दी से ठीक हो जाए। अगर आपके घर में कोई है तो आप जल्दी से ठीक हो जाए, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करिए, मास्क लगा के आपको हमेशा रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको बना के रखनी है, दूरी बना के रखनी है, और गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए और अच्छे से भाप लीजिए।